हेलो व्यूअर्स, प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने हाफ वेव रेक्टिफायर, सेंटर टैप रेक्टिफायर और ब्रिज रेक्टिफायर को डिटेल में डिस्कस किया था। उसके सर्किट डायग्राम को समझा था, वर्किंग को समझा था और बहुत सारे पैरामीटर्स को कैलकुलेट करके आपस का एक कंपैरिजन टेबल तैयार किया था। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग रिमेनिंग 3 टॉपिक को डिस्कस करेंगे जो कि काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं और फ्रीक्वेंटली यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, रिपल फैक्टर क्या होता है, रेक्टिफिकेशन इफिशियंसी क्या होती है, ट्रांसफॉर्मर यूटिलाइजेशन फैक्टर से आप क्या समझते हैं, इनका डेफिनेशन, डेरिवेशन। वीडियो के एंड में तीनों पैरामीटर्स की वैल्यू को हम लोग इस टेबल में फिल करके कंपैरिजन टेबल को कंप्लीट करेंगे। वीडियो को एंड तक देखिएगा। वीडियो शुरू करते हैं। तो जहां तक सवाल है रिपल फैक्टर का, रिपल का मतलब होता है अनवांटेड एसी सिग्नल। क्योंकि हम लोगों को एसी को डीसी में कन्वर्ट करना है और रेक्टिफायर प्योर डीसी में कन्वर्ट नहीं कर पाता है बल्कि पल्सेटिंग डीसी में कन्वर्ट करता है। क्या मतलब हुआ कि रेक्टिफायर के आउटपुट में एसी और डीसी दोनों प्रेजेंट रहेगा। डीसी तो हमको चाहिए बट एसी जो आउटपुट में आ रहा है वो अनवांटेड चीज है, उसी को हम लोग रिपल कहते हैं। अब जितना ज्यादा रिपल आएगा उतना खराब रेक्टिफायर होगा वो। तो जहां तक रिपल फैक्टर के फॉर्मूले का या डेफिनेशन का सवाल है तो इसको हम लोग कहते हैं कि इट इज द रेशियो ऑफ आरएमएस वैल्यू ऑफ एसी कंपोनेंट टू डीसी वैल्यू। तो आरएमएस वैल्यू ऑफ एसी कंपोनेंट को हम लोग आई डैश आरएमएस से इंडिकेट करते हैं और इसका फॉर्मूला होता है स्क्वायर रूट ऑफ आई आरएमएस स्क्वायर माइनस आईडीसी स्क्वायर। यानी आरएमएस में दोनों चीज मौजूद है, डीसी कंपोनेंट भी है और एसी कंपोनेंट भी है। हमको क्या निकालना है? सिर्फ एसी कंपोनेंट निकालना है। तो हम क्या करेंगे? स्क्वायर रूट ऑफ आई आरएमएस स्क्वायर माइनस आईडीसी स्क्वायर कर देंगे तो आरएमएस वैल्यू ऑफ एसी कंपोनेंट निकल जाएगा। तो ये न्यूमेरेटर क्लियर हो गया। डिनोमिनेटर में क्या है? आईडीसी है। उसके बाद अगर हम इसको सिंप्लीफाई करना चाहें तो आईडीसी को हम स्क्वायर रूट के अंदर भेज रहे हैं तो ये स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगा, आईडीसी स्क्वायर हो जाएगा। तो पहला टर्म क्या बन जाएगा मेरा? आई आर एम एस डिवाइडेड बाई आईडीसी का होल स्क्वायर। और ये वाला टर्म कैंसल आउट हो जाएगा, आईडीसी स्क्वायर डिवाइडेड बाई आईडीसी स्क्वायर इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो जो मेरा जनरल फॉर्मूला होगा रिपल फैक्टर का वो होगा स्क्वायर रूट ऑफ आई आर एम एस डिवाइडेड बाई आईडीसी का होल स्क्वायर माइनस 1। ये जनरल फॉर्मूला है रिपल फैक्टर का। अब अगर हमको हाफ वेव रेक्टिफायर का निकालना है तो उसके लिए आरएमएस वैल्यू हम लोग हाफ वेव रेक्टिफायर का पुट करेंगे, आईडीसी वैल्यू हम लोग हाफ वेव रेक्टिफायर का पुट करेंगे। तो हम जानते हैं प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने कैलकुलेट किया था कि हाफ वेव रेक्टिफायर का आईआरएमएस का वैल्यू होता है IM/2। तो IM/2 का स्क्वायर कर देंगे और डीसी वैल्यू होता है IM/π, तो IM/π का होल स्क्वायर कर देंगे। जब हम इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करेंगे मेरा आंसर आ जाएगा √π²/4 माइनस 1। जब हम कैलकुलेटर से इस वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं तो हाफ वेव रेक्टिफायर के केस में रिपल फैक्टर का वैल्यू आता है 1.21 जो कि 1 से ज्यादा है। हम लोगों ने रेशियो किसका किसका निकाला था? आरएमएस वैल्यू ऑफ एसी कंपोनेंट टू डीसी वैल्यू, यानी डीसी वैल्यू से ज्यादा हमको एसी वैल्यू मिल रहा है, इसीलिए हमको रिपल फैक्टर का वैल्यू 1 से ज्यादा मिला है। इसीलिए ये रेक्टिफायर अच्छा नहीं होगा। अब अगर हम फुल वेव रेक्टिफायर के लिए निकालना चाहें रिपल फैक्टर का वैल्यू तो इसी फॉर्मूले पर हमको क्या करना पड़ेगा? आईआरएमएस जो फुल वेव रेक्टिफायर का है उसको पुट करना पड़ेगा, आईडीसी जो फुल वेव रेक्टिफायर का है उसको पुट करना पड़ेगा। और प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि चाहे वो सेंटर टैप रेक्टिफायर हो या ब्रिज रेक्टिफायर हो, आईआरएमएस और आईडीसी दोनों का सेम होता है। इसीलिए रिपल फैक्टर भी सेंटर टैप रेक्टिफायर और ब्रिज रेक्टिफायर दोनों का सेम रहेगा। तो हम लोग पुट कर सकते हैं आईआरएमएस का वैल्यू हो जाएगा IM/√2 उसका होल स्क्वायर और आईडीसी का वैल्यू हो जाएगा 2IM/π उसका होल स्क्वायर माइनस 1 होल अंडर रूट। जब आप सॉल्व करेंगे तो √π²/8 माइनस 1 आएगा, जिसको सॉल्व करने पर रिपल फैक्टर की वैल्यू 0.48 आई, यानी 1 से कम आई। तो ये किस बात को इंडिकेट कर रहा है? ये इस बात को इंडिकेट कर रहा है कि फुल वेव रेक्टिफायर में चाहे वो सेंटर टैप हो या ब्रिज रेक्टिफायर हो, डीसी ज्यादा है, एसी कम है। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे रेक्टिफिकेशन इफिशियंसी को। तो देखिए, इफिशियंसी एक बहुत ही जनरल टर्म है। इफिशियंसी का मतलब ही होता है आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट। रेक्टिफायर के केस में रेक्टिफिकेशन इफिशियंसी क्या हो जाएगा?
डीसी पावर डिलीवर्ड टू लोड डिवाइडेड बाय एसी इनपुट पावर ऑफ ट्रांसफॉर्मर सेकेंडरी। यानी लोड तक कितना डीसी पावर पहुंच रहा है और ट्रांसफॉर्मर के सेकेंडरी में कितना पावर है। यानी अगर आसान शब्दों में बोला जाए तो रेक्टिफिकेशन इफिशियंसी का फॉर्मूला हो जाएगा पीडीसी बाई पीएसी। तो हम लोग पीडीसी में क्या लिख सकते हैं, आईडीसी का स्क्वायर इंटू आरएल, और पीएसी में क्या लिख सकते हैं, आईआरएमएस का स्क्वायर इंटू आरएल। क्योंकि डीसी पावर के लिए हम लोगों को डीसी करंट लेना पड़ेगा और एसी पावर के लिए हम लोगों को आरएमएस करंट लेना पड़ेगा, आरएल आरएल कैंसिल हो जाएगा। तो ये एक जनरल फॉर्मूला निकल गया कि अगर आपको रेक्टिफिकेशन इफिशियंसी निकालना है किसी भी रेक्टिफायर का तो आपको लेना पड़ेगा आईडीसी का स्क्वायर डिवाइडेड बाई आईआरएमएस का स्क्वायर इंटू 100, क्योंकि ये वैल्यू परसेंटेज में निकलती है। अब अगर हम हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए निकालना चाहेंगे तो आईडीसी का हाफ वेव रेक्टिफायर का वैल्यू पुट करेंगे, आईआरएमएस का हाफ वेव रेक्टिफायर का वैल्यू पुट करेंगे। तो हम जानते हैं आईडीसी का वैल्यू हाफ वेव रेक्टिफायर के केस में क्या होता है, आई एम बाई पाई, उसका होल स्क्वायर करेंगे। आईआरएमएस का वैल्यू क्या होता है, आई एम बाई 2, उसका होल स्क्वायर करेंगे। सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा रेक्टिफिकेशन इफिशियंसी 40.6% आ जाएगा। क्या मतलब हुआ कि जितना भी इनपुट रेक्टिफायर को मिल रहा है एसी इनपुट पावर, उसका सिर्फ और सिर्फ 40% के आसपास, 41% के आसपास आपको डीसी आउटपुट पावर में वो कन्वर्ट हो पा रहा है। इसका मतलब इसकी इफिशियंसी बहुत ही पुअर है। अब अगर हमको रेक्टिफिकेशन इफिशियंसी फुल वेव रेक्टिफायर का निकालना है, चाहे वो सेंटर टैप हो चाहे वो ब्रिज हो, क्योंकि दोनों ही के लिए आईडीसी और आईआरएमएस का वैल्यू सेम होता है, तो फुल वेव रेक्टिफायर के केस में रेक्टिफिकेशन इफिशियंसी निकालने के लिए आईडीसी के प्लेस पर हम लोग 2im बाई पाई पुट करेंगे और आईआरएमएस के जगह पर हम लोग im बाई √2 पुट करेंगे। जब इस एक्सप्रेशन को हम सिंप्लीफाई करेंगे तो मेरा रेक्टिफिकेशन इफिशियंसी मोर और लेस 81.2% आएगा। यानी फुल वेव रेक्टिफायर की रेक्टिफिकेशन इफिशियंसी 81.2% होती है, जो कि हाफ वेव रेक्टिफायर से ऑलमोस्ट डबल होती है। इसीलिए प्रैक्टिकली हाफ वेव रेक्टिफायर को रेक्टिफिकेशन पर्पस के लिए यूज नहीं किया जाता है। वो सिर्फ एक टॉपिक है जो हम लोग सिलेबस में स्टडी करते हैं। प्रैक्टिकली इसकी इफिशियंसी बहुत पुअर है। इसमें जैसा हम लोगों ने थोड़ी देर पहले देखा था कि इसके आउटपुट में एसी ज्यादा है, डीसी कम है। रिपल का वैल्यू 1.21 आया था। तो हाफ वेव रेक्टिफायर से फार बेटर है फुल वेव रेक्टिफायर। अब हम लोग बात करेंगे ट्रांसफॉर्मर यूटिलाइजेशन फैक्टर के बारे में। तो देखिए, नाम से ही पता चल रहा है ट्रांसफॉर्मर सेकेंडरी को हमारा रेक्टिफायर कितना अच्छे से यूटिलाइज कर रहा है। ट्रांसफॉर्मर यूटिलाइजेशन फैक्टर का मतलब क्या हुआ कि ट्रांसफॉर्मर सेकेंडरी की जो रेटिंग है उसको कितना यूटिलाइज कर पा रहा है रेक्टिफायर। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम लोग रेक्टिफिकेशन इफिशियंसी की बात करें तो फॉर्मूला क्या था, पीडीसी बाई पीएसी। लेकिन जब हम लोग पीडीसी बाई पीएसी रेटेड कर देंगे तो उसी चीज को हम लोग टीयूएफ कहेंगे। बस एक छोटा सा डिफरेंस है, पीडीसी डिवाइडेड बाई पीएसी रेटेड। अगर रेटेड टर्म यूज कर लिए तो वो ट्रांसफॉर्मर यूटिलाइजेशन फैक्टर कहलाएगा। तो इसका डेरिवेशन किस तरह से करेंगे हम लोग, तो पीडीसी की जगह में हम लोग लिख सकते हैं वीडीसी इंटू आईडीसी और पीएसी की जगह में हम लोग लिख सकते हैं वीआरएमएस इंटू आईआरएमएस। तो यहां पर देखिए, समझने वाली बात यह है कि हम लोग हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं। तो हाफ वेव रेक्टिफायर का सर्किट कुछ इस तरह का बन रहा होगा। तो वीडीसी का वैल्यू तो वीएम बाई पाई होता है, वो लिख दिए। आईडीसी का वैल्यू आईएम बाई पाई होता है, वो लिख दिए। वीआरएमएस, ये ट्रांसफॉर्मर की रेटिंग की बात हो रही है, ट्रांसफॉर्मर के सेकेंडरी की रेटिंग की बात हो रही है। तो चाहे पॉजिटिव हाफ साइकिल चले चाहे नेगेटिव हाफ साइकिल चले, आपको ट्रांसफॉर्मर का तो वोल्टेज का दोनों साइकिल मिलेगा, करंट भले फ्लो ना करे नेगेटिव हाफ साइकिल। जब हम लोग रेटिंग की बात कर रहे हैं, ट्रांसफॉर्मर के रेटिंग की बात कर रहे हैं, तो वोल्टेज जो है पॉजिटिव हाफ साइकिल में भी अवेलेबल है और नेगेटिव हाफ साइकिल में भी अवेलेबल है। यानी आपको एक फुल साइकिल मिल रहा है। और एसी के फुल साइकिल के लिए अगर आप वीआरएमएस का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो उसका वैल्यू आ जाएगा वीएम बाई √2। और जहां तक करंट का सवाल है, तो इस सर्किट में करंट सिर्फ एक साइकिल में फ्लो होगा, सिर्फ पॉजिटिव साइकिल में। यानी करंट का वेव फॉर्म कुछ इस तरह का रहेगा और वोल्टेज का वेव फॉर्म कुछ इस तरह का रहेगा। तो वोल्टेज के लिए हम लोग फॉर्मूला लिखेंगे Vm बाई √2 और करंट के लिए जो हाफ वेव रेक्टिफायर का फॉर्मूला हम लोग डिराइव किए थे Im बाई 2 वो पुट करेंगे। उसके बाद इस एक्सप्रेशन को जब हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो हम लोगों का
TUF का वैल्यू 0.2865 यानी लगभग 29% आंसर आएगा। क्या मतलब हुआ इसका? यानी ट्रांसफॉर्मर की जो रेटिंग है उसका सिर्फ और सिर्फ 29% के आसपास ही यूटिलाइज हो पा रहा है, यानी इसकी यूटिलाइजेशन जो है वो काफी पुअर। अब अगर हम लोग सेंटर टाइप के लिए अगर TUF कैलकुलेट करना चाहें तो PDC के जगह में हम लोग VDC इंटू IDC रखेंगे और VRMS इंटू IRMS, चूंकि सेंटर टाइप में क्या होता है, आधा वोल्टेज यहां पे अवेलेबल रहता है और आधा वोल्टेज यहां पर अवेलेबल रहता है, तो हम लोग कह सकते हैं कि ट्वाइस ऑफ VRMS इंटू IRMS। ये 2 क्यों लिखा गया? क्योंकि सेंटर टाइप ट्रांसफॉर्मर में वोल्टेज दो जगह पर डिवाइड हो जाता, आधा वोल्टेज यानी VM यहां भी मिल रहा होता है और VM यहां पे भी मिल रहा होता है, इसीलिए हम लोग यहां पे 2 से मल्टीप्लाई किए हैं VRMS इंटू IRMS। तो VDC का फॉर्मूला तो हमको पता है 2VM/π हो जाएगा सेंटर टाइप के केस में, और IDC का वैल्यू 2IM/π हो जाएगा। लेकिन जब हम लोग VRMS का वैल्यू का बात करेंगे तो ये फुल वेव रहेगा, जैसे यहां पे आ रहा था फुल वेव, तो उसके लिए हम लोग को क्या लिखना पड़ेगा, VM/√2। और जब हम लोग IRMS की बात करेंगे तो एट ए टाइम तो कोई एक ही डायोड कंडक्ट करेगा, तो उसके लिए एक डायोड के लिए हम लोग यहां पे लिखेंगे IM/2। वोल्टेज चूंकि दोनों ही साइकिल में अवेलेबल है इसलिए VM/√2 लिखा जा रहा है, और करंट चूंकि डायोड एट ए टाइम कोई एक ही डायोड कंडक्ट कर रहा है इसलिए हम लोग IM/2 लिख रहे हैं। तो जब इस एक्सप्रेशन को आप सिंप्लीफाई कीजिएगा तो आपको करीब 0.5731 यानी लगभग 57% इसका ट्रांसफॉर्मर यूटिलाइजेशन फैक्टर मिलेगा, यानी ये अपने ट्रांसफॉर्मर के सेकेंडरी को लगभग 57% तक यूटिलाइज कर पा रहा है। नौ लास्ट में हम लोग ब्रिज रेक्टिफायर के लिए देखेंगे, तो फॉर्मूला तो वही है PDC डिवाइडेड बाई PAC रेटेड। तो PDC की जगह में हम लोग VDC इंटू IDC लिख दिए और PAC की जगह में हम लोग क्या रखे हैं, VRMS इंटू IRMS। अब देखिए फुल वेव रेक्टिफायर में क्या हो जाएगा कि VDC का फॉर्मूला लिखेंगे हम लोग 2VM/π, IDC का फॉर्मूला लिखेंगे हम लोग 2IM/π, लेकिन यहां पर कोई 2 नहीं लगेगा क्योंकि यहां पे कोई सेंटर टाइप का कॉन्सेप्ट नहीं है, तो यहां पे वो वाला 2 कैंसिल हो गया, वो वाला 2 यहां पे नहीं लिखेंगे। उसके बाद जहां तक सवाल है VRMS का, तो ब्रिज के केस में VRMS का फॉर्मूला होता है VM/√2 और करंट का फॉर्मूला होता है IM/√2। तो इस तरह से जब हम लोग इस बड़े से एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करेंगे तो हम लोगों को करीब 0.81 यानी लगभग 81% यूटिलाइजेशन मिलेगा। ठीक है, तो कंक्लूजन क्या हुआ कि ट्रांसफॉर्मर यूटिलाइजेशन फैक्टर हाफ वेव रेक्टिफायर का 0.29 है, सेंटर टाइप का 0.57 है और ब्रिज रेक्टिफायर का 0.81 है। तो क्या पता चला इससे, ट्रांसफॉर्मर यूटिलाइजेशन फैक्टर जो है वो सीधे सीधे डायरेक्टली रिलेटेड है साइज से। जितना ज्यादा TUF होगा उतना छोटा ट्रांसफॉर्मर लेकर आपका काम चल जाएगा। तो यानी अगर हम लोग ब्रिज रेक्टिफायर ले रहे हैं तो छोटे ट्रांसफॉर्मर से भी हमारा काम चल जाएगा, और जब हम ट्रांसफॉर्मर का साइज छोटा करेंगे तो वेट, लॉसेस, कॉस्ट सब कम हो जाएगा। इसी वजह से ब्रिज रेक्टिफायर बाकी से सुपीरियर हो जाता है। तो ब्रिज रेक्टिफायर को सबसे ज्यादा प्रीफर क्यों किया जाता है, रेक्टिफिकेशन इफिशियंसी, रिपल फैक्टर, VRMS, V एवरेज, तो सेंटर टाइप का भी उतना ही होता है, लेकिन ट्रांसफॉर्मर यूटिलाइजेशन फैक्टर ज्यादा होने की वजह से ट्रांसफॉर्मर की साइज छोटा लेने से भी आपका काम चल जाएगा। इसी वजह से ब्रिज रेक्टिफायर को हम लोग प्रीफर करते हैं। वीडियो के एंड में हम लोग इस टेबल में रिपल फैक्टर, रेक्टिफिकेशन इफिशियंसी और TUF का वैल्यू फिल कर देंगे। तो जैसा आप लोगों ने कैलकुलेट किया, रिपल फैक्टर का वैल्यू हाफ वेव रेक्टिफायर के केस में 1.21 और इन दोनों के केस में सेंटर टाइप और ब्रिज के केस में 0.48 आएगा। और रेक्टिफिकेशन इफिशियंसी इसका 40.6%, इसका 81.2% और इसका भी 81.2% होगा। और जब हम लोग TUF कैलकुलेट करेंगे तो इसका 0.29, इसका 0.57 और इसका 0.81। तो इस तरह से हम लोगों ने डिटेल में रिपल फैक्टर, रेक्टिफिकेशन इफिशियंसी और TUF के बारे में, ट्रांसफॉर्मर यूटिलाइजेशन फैक्टर के बारे में डिस्कस किया है। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, वीडियो समझ में आई होगी। थैंक यू फॉर टुडे।